नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम 2024 का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जाम के लिए। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम से जो भी लेटेस्ट 2024 का, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के थ्रू। इसी तरह के हम लोग बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे, तो आप जरूर देखिएगा सारे वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिलीज 14 गाइडलाइंस टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जिसने रिलीज किया है, जारी किया है, ठीक है, जिसने क्या किया है, रिलीज किया है यानी कि जारी किया है 14 गाइडलाइंस टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्राजील। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो इंडिया है इसने ही क्या किया है, रिलीज किया है यानी कि जारी किया है 14 गाइडलाइंस टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी पास द मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023। तो कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेट, ठीक है, कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पास किया मीडिया पर्सन्स, ठीक है, मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल्स को। ठीक है, मीडिया पर्सन्स जो है उनके प्रोटेक्शन बिल 2023 को किसके द्वारा पास किया गया, ये पूछा गया है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। अगर आपको ऑलरेडी जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप इस तरह से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। मान लीजिए ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी है और ब्रैकेट में जो उसका ऑप्शन है, इस तरह से लिख के आपको आंसर करना है। अगर हम क्वेश्चन 2 यानी कि इसका आंसर का बात करें कि कौन से राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिसने मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 को पारित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बी लिख लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने क्या किया है, मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल्स को 2023 को पारित किया है। थर्ड क्वेश्चन है चेनाब ब्रिज। ठीक है, चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है जिसका नाम क्या है, चेनाब ब्रिज। तो याद रखिएगा यहाँ से एक जीके कि विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज कौन, रेलवे ब्रिज कौन हो जाएगा, तो चेनाब ब्रिज, जो कि अभी विश्व का सबसे रेलवे ब्रिज है और इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी डेवलप सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो डेवलप कर रहा है, निर्मित कर रहा है सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सा राज्य है जो सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। ठीक है, जो गोवा है वो क्या कर रहा है, डेवलप किया है सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को। तो याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है विच स्टेट अप्रूव्ड एग्रीमेंट विद KfW फॉर ए लोन टू फंड द केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने अप्रूव किया है एक एग्रीमेंट को अनुमति दिया है विथ KfW, किसके साथ, KfW के साथ, किसके लिए, तो एक लोन के लिए, टू फंड द केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो जो केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उसको फंड करने के लिए, लोन के लिए एक एग्रीमेंट अप्रूव किया गया है किस राज्य के द्वारा, KfW के साथ मिलकर। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का बात हो रहा है, तो ये केरला राज्य है जिसने अप्रूव किया एग्रीमेंट को KfW के साथ, ताकि वो लोन को फंड कर सके केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन NCR। तो कहा जा रहा है कि क्या नाम है भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का, जिसको सबसे पहला NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है अहम मेट्रो, ऑप्शन बी है महारेल, ऑप्शन सी है रैपिडेक्स और ऑप्शन डी है मेट्रो। ठीक है, तो इसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कि भारत का, ठीक है,
इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, ठीक है, यानी कि भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एनसीआर में। तो उसका नाम पूछा गया, अगर नाम की बात करें तो इसका करेक्ट नाम हो जाएगा ऑप्शन सी रैपिडेक्स। क्या हो जाएगा? रैपिडेक्स। रैपिड से एक चीज़ सुने होंगे, रैपिडो, ठीक है, रैपिडो सुने होंगे। रैपिडो क्या है? बाइक सर्विस है, ठीक है, ये बाइक सर्विस है। ये मान लीजिए कि आपको कहीं जाना वाना है, तो जिस तरह से ओला और कैब आप बुक करते हैं, ठीक है, उस तरह से, या फिर ऊबर, तो उसी तरह से और रैपिडो है जो बाइक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामदुरई पोट्री। महामदुरई पोट्री विच रिसीव जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे एक जीआई टैग के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम है महामदुरई, ठीक है, माना मदुरई है, सॉरी, माना मदुरई पोट्री है। और इसके बारे में बात हो रहा है कि इसे जीआई टैग मिला। इसे क्या मिला? जीआई टैग मिला। तो ये किस राज्य से है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, किस राज्य से। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है गुजरात। तो माना मदुरई पोट्री की बात करें जिससे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। जीआई टैग से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो जीआई टैग से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि जीआई टैग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द सीमलेस एनरोलमेंट ऑफ द वोटर्स इन विच स्टेट। तो एक यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप, ठीक है, क्या नाम है? वोटर्स हेल्पलाइन ऐप, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? तो ईसी द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बताइए, जो हमारा संविधान है, ठीक है, तो संविधान में आर्टिकल है, तो जो किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया, ठीक है, इसका आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया। आपसे कमेंट सेशन में पूछा गया, तो बताइएगा इसके बारे में कमेंट सेशन में। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो बता रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि सीमलेस एनरोलमेंट के लिए वोटर्स के लिए किस राज्य में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया असम हो गया, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है गोवा। अगर इसमें करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? कर्नाटका में वोटर हेल्पलाइन ऐप को लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो भी मतलब इनरोलमेंट हो वोटर्स का उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल साइबर इनकाउंटर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑथर, बुक एंड ऑथर से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, बुक एंड ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिएगा। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन ऑथर कौन है उस बुक का जिसका नाम है साइबर इनकाउंटर्स, ठीक है। साइबर इनकाउंटर एक बुक है और उसका टाइटल मतलब नाम, उसका नाम है साइबर इनकाउंटर, और उसके ऑथर के बारे में पूछा गया कि ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है अशोक कुमार, ऑप्शन बी है अरुण कुमार, ऑप्शन सी है आलोक कुमार और ऑप्शन डी है एलिन कुमार, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक कुमार, ठीक है। जो बुक है टाइटल उसका है साइबर इनकाउंटर्स, तो उसके ऑथर कौन हो जाएंगे? तो उसका ऑथर है अशोक कुमार, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर अशोक कुमार, जो कि साइबर इनकाउंटर के ऑथर है। अगला सवाल है कुमजुंग कुंडे, ठीक है, कुमजुंग कुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री विथ द एड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुमजुम कुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कि जो भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो वेस्ट वाटर है ना उसको मैनेज करके सही से मतलब उसका इस्तेमाल करना, ये एक तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है कुमजुम प्रोजेक्ट। इसको कहा जा रहा है कि कहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किस कंट्री में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस कंट्री में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि इसका निर्माण किया जा रहा है विथ एड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, विथ एड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया की सहायता से ये पूछा जा रहा है कि भारत की सहायता से किस देश में कुमजुम कुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल, ठीक है। जो नेपाल है वहाँ पे भारत की सहायता से कुमजुम कुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।